नमस्कार दोस्तों, मैं कविता बुंदेलखंडी हूँ, खबर लहरिया की एडिटर इन चीफ। मैं महिला चौपाल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो मैं अपनी टीम के साथ में चलकर आ गई हूँ मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिला के अनगढ़ा गांव में टोटल आदिवासी बिरादरी के लोग रहते हैं। जितनी महिलाएं मेरे साथ में बैठी हैं इस चौपाल में सब आदिवासी हैं। ये टीकमगढ़ जिले से ज़्यादा दूर का गांव नहीं है, मुश्किल से 5-6 किलोमीटर की दूरी में बसा है और एकदम रोड के किनारे है। ऑन रोड यहाँ से हाईवे निकला हुआ है और इस गांव की जो स्थिति है ना, वो आप इन महिलाओं की जुबा से सुनेंगे। इस गांव में शिक्षा की और साक्षरता की क्या स्थिति है, आदिवासी महिलाओं की क्या स्थिति है, तो मैं अब बातचीत शुरू करना चाहती हूँ। तो यहाँ पर आपके गांव में भी पढ़ाई लिखाई के लिए सरकार कुछ कर रही, साक्षरता अभियान चला रही है? कुछ नहीं कर रही, क्या कर रही, कुछ नहीं कर रही, अनपढ़। हमने तो सुना कि सरकार साक्षरता अभियान चला रही है महिलाओं के लिए। कुछ नहीं कर रही था, कोई बता हमन को कोई नहीं पढ़ावे आता है, ना कोई सिखाता है कि दीदी के क्या बताए। हमन तो क्या ये सब लाभ चली, हमन को कोई वो नहीं है, नहीं पढ़े हैं। हमन तो पढ़ी हैं आप? नहीं तो कोई नहीं पढ़ी, कोई महिला नहीं पढ़ी है। इसका क्या कारण है? अब जो कारण मैंने का पते हैं वो काय नहीं पढ़ी। तो अगर जो भी यहाँ पे सरकारी लाभ आता है, जो योजनाओं के बारे में आपको कैसे पता चलता, कौन बताता है? अब जैसे एक दूसरे से पूछ ली, जो पढ़ी लिखी रही उनसे पूछ ली, करवा ली तो कहबे, लेकिन हम पढ़े को नहीं है। तो दोस्तों, जो टीकमगढ़ की साक्षरता दर है 2011 में टीकमगढ़ जिले की कुल साक्षरता दर जो बताई जा रही है आंकड़ों के मुताबिक, वो है 61.43%, जो कि मध्य प्रदेश की औसतन साक्षरता दर 69.32% से कम है। इसके अलावा टीकमगढ़ जिले में जो पुरुषों की साक्षरता दर है वो है 71.77% और महिलाओं की साक्षरता की दर कितनी कम है आप सुनना चाहेंगे? इसकी संख्या है 49.97%। मैं ये पूछूं कि आपके यहाँ साक्षरता का प्रोग्राम चल रहा है ना? हाँ चलो, है तो स्कूल में आ रही थी महिलाएं का। कब आई हैं? तो उन्होंने क्या किया है, आई हैं क्या क्या पढ़ाई कराई है, थोड़ा बताएंगी आप? अब मैडम जो तो नहीं है हमें मालूम, जैसे हमने तो देखो है कि स्कूल में गई हैं और लिखो भी है, पेपर में भी दिया, जी ने दिया। कब पेपर दिया है? आप लोगों में से कोई स्कूल में पेपर दिए हो? हाँ बताइए। हाँ पेपर देने तो कुछ लोग गए थे, कुछ लोग नहीं गए थे, कुछ मतलब औरतें गई थी, कुछ नहीं गई थी। आप गई थी? हम गए थे। तो क्या किया पेपर में? क्या पेपर था उसमें? पेपर में कुछ नहीं, खाली उनने दस्तखत करवाया। जौन जौन पे दस्तखत कर लेती सब उनके फार्म ले लेके और भरवाया, आलू गोभी टमाटर वे लगवा लेन से और ओतई खड़े होकर वीडियो बना के बोले। तो भगवान, तुम का लिखे हो जब पता नहीं है तुमको दस्तखत की फार्म में का नहीं है? नहीं फार्म आराम कुछ नहीं, खाली दस्तखत करवाओ। तो कागज में तो सादा कागज रहो। हाँ सादा सादा। तो आपने का दस्तखत कर दी वो सादा कागज में? पता चले आपके खिलाफ कोनो कुछ कर दे तो? अब जज जानते ही नहीं है दीदी, हमने उनसे पूछा भी फिर मतलब एक मैम बोली कि जैसे जे दस्तखत का दीदी थोड़ी हम समय काट रहे तो हम दस्तखत करवा देखो सीख गए। तो हमने समय को वो काम करो तो हम दस्तखत जानने लगे। तो सबसे पहले वे हमें लोग आते हैं, तो हमने जो पूछा मैम जैसे तुम जो दस्तखत करा रही है कछु लाभ है? तो हाँ के लाभ है, तुम्हें लाभ है। तो हम दस्तखत करके आए और टमाटर आलू की गोभी की दुकान सी बाजार के मीना बाजार है, मीना बाजार वहाँ खड़ी होके और पेपर हाथ में लेवा लो और बच्चों को हाथ लगवा लो, हम लगवा लो, फोटो उतार के लेंगे। तो कोरे कागज में दस्तखत काय करे हो? ये तो कानूनन अपराध है कोरे कागज में दस्तखत तो करो। सबसे करा ले गई जो पढ़ी है सब। आपसे भी करा लेंगे? हमसे भी करा ले गई। तो का लिखो? तो आप तो पढ़ी है ना 8वीं तक। हमने जो लिखो तो कहा आप उनने कही कि जो लिखो का कौन बिरादरी, हमने कह दी बंसकार है सब में, अरे का को दस्तखत करें दे रही तो कछु लाभ होवे तो करें दे। तो उनने कह दी हो लाभ होने तो हमने कर दे। क्या लाभ होने हैं? कह रही थी तुम्हें अरे का को 3000 रुपया डारबू करें हर महीना के, और तुम्हें अरे का को लत्ता कपड़ा आबू करें, तुम्हें बच्चे कछु नहीं आ रहा सा।
और कौन विभाग से आई थी, विभाग जानती हैं? विभाग आई थी, अरे कह रही थी हम टीकमगढ़ से आए। मैं हूँ जागरूकता मतदाता अभियान, इसके तहत हो सकता है कि यहाँ पे लोग आए हों, इनसे दस्तखत कराया गया हो और इनको लालच दिया गया हो, ये मुझे पता नहीं है, बस मैं ऐसे अंदाजा से कह रही हूँ। लेकिन ये भी गलत है कि अगर आप किसी भी कागज़ में दस्तखत करा रहे हैं तो आपको महिलाओं को ये जागरूकता करनी है, उनके बारे में बताना है कि आप किस बारे में हस्ताक्षर करवा रहे हैं। कह रही थी जैसे कोई बाहर से टीन आए सर्वे करवे तो तुम्हें जा कहने हैं कि हाँ हम तो सीखे हैं, सिखाए हैं हमने हाँ ओते सिखा का सीखे सिखाएं, दस्तखत करवा सिखा दस्तखत करना, जो कह रही थी जी। तो ये साक्षरता के बारे में ही है। कितनी अजीब बात लग रही है ना कि साक्षरता को लेकर के डरा धमका करके महिलाओं के सिग्नेचर करा लिए गए हैं और उनको बोल दिया गया है कि आपको ओढ़ना मिलेंगे, कपड़ा मिलेंगे, 3000 रुपया मिलेगा। अब ये कौन है, किसी पार्टी के हैं, किसी विभाग से आए हुए हैं, ये महिलाओं को कुछ भी जानकारी नहीं है। लेकिन बस ये बता रहे हैं कि कोरे कागज में उनसे साइन कराया गया है। अब इस तरह का जो डेटा आदिवासी परिवार से इकट्ठा किया गया है, आदिवासी महिलाओं से इकट्ठा किया गया है, ये कहाँ पर यूज होगा, किस रूप में यूज होगा, उनके लिए क्या किया जाएगा, क्या नहीं किया जाएगा, इसकी कोई जानकारी महिलाओं को नहीं है। तो आप कैसे फार्म भरती हैं, पैसा कैसे निकालते हैं? नहीं, हम तो अंगूठा छाप हैं, तो किसी पढ़े लिखे को ढूंढते हैं, उससे साइन करवा लेते हैं, अंगूठा लगा के पैसे निकलवा लेते हैं। तो आप उसमें भरोसा कर लेती हैं? कर लेते हैं भरोसा। और अगर कुछ गलत हो गया तो? गलत हो जाए तो हो जाए, अब क्या करें, अब रह जाते हैं, पढ़े लिखे तो है नहीं है। मैं यहाँ पर इसलिए ये बात करना जरूरी समझती हूँ शिक्षा और साक्षरता को लेकर के, क्योंकि इंडिया को मेक इन इंडिया बना दिया गया है। जो शिक्षा का जो स्तर है उसको अब हर तरह से डिजिटल कर दिया गया है, ऑनलाइन पढ़ाई कर दी गई है। लेकिन ऐसी महिलाएं, ऐसी लड़कियां जिनको स्कूल जाने के मौके ही नहीं मिलते हैं, जहां जिन गांव में आज भी सिर्फ 5 तक का स्कूल है, उसके आगे लड़कियां सुरक्षित भी नहीं है, वो कैसे शहर में चल के जाएंगी, टीकमगढ़ जाएंगी, वो भी एक बहुत बड़ा सवाल है। फिर सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जब हम महिलाओं को हर चीज़ में मौका देते हैं तो फिर हम शिक्षा में इतना उनको दूरी क्यों बना के रखते हैं। अगर ये महिलाएं पढ़ना चाहें तो आज भी पढ़ सकती हैं। इनके लिए सरकार चाहे तो पढ़ने के लिए कोई बड़ा अभियान चला सकती है, साक्षरता का प्रोग्राम चला सकती है। और ऐसा नहीं है कि बड़ी उम्र में महिलाएं पढ़ नहीं सकती। मैंने खुद में शादी के बाद में बड़ी उम्र में मैंने पढ़ना लिखना सीखा है। तो मोबाइल है आपके घर में? मोबाइल तो आजकल सबके पास है, ऐसा कोई नहीं है कि जिसके पास मोबाइल नहीं है। आपके घर में है? हाँ। आप चलाती हैं? तो चलाते हैं मोबाइल, तो चला लेते। आप वो डायल कर लेती हैं अपना नंबर? हाँ कर ले। और क्या कहते, फोन लगा भी लेती हैं? लेकिन पढ़ना नहीं आता है। पढ़ना नहीं आता है। और अगर कुछ मान लो सर्च करना फोन में तो जो पढ़ी लिखी रही उनसे दिखवा लेते, मतलब खुद में नहीं आता है। अब तो पढ़ी नहीं है तो क्या देखें, बताओ तुम। तो आप ये बताइए कि आपके घर में मोबाइल है? हाँ है। तो उसमें आप क्या क्या देखती हैं? नहीं, हम कुछ नहीं देखते। आपको नहीं मिल? बच्चे नहीं, बच्चे चलाते हैं। महिलाओं को मोबाइल चलाने का एक्सेस भी नहीं है, ये आपको यहाँ से पता चलेगा। या तो बच्चे चलाते हैं या तो उनके पति चलाते हैं। तो अगर आपको कुछ देखना, सरकार ने तो सब कुछ ऑनलाइन कर दिया है, तो अगर मोबाइल नहीं देखेंगे तो कैसे आपको पता चलेगा? चला ही नहीं पाओ दीदी, तो कैसे देखेंगे। तो आपको नहीं लगता कि जो आजकल सरकार मोबाइल की शिक्षा चालू कर दी, हर चीज़ ऑनलाइन कर दिया, हर फार्म ऑनलाइन कर दिया तो है? वो ऑनलाइन में जानते ही नहीं है दीदी, तो फिर वो ऑनलाइन करें क्या? पढ़े लिखे नहीं है तो क्या करें? तुम बताओ। फोन लगा के नहीं जानत, किसी का नंबर नहीं जानत, मन से किया तन से लगता। अगर स्कूल खुल जाए तो हम पढ़ सकते, चाहे ऐसे भी हलेंगे दीदी तो अभी हम पढ़ सकते, हम अपने बच्चे को पढ़ा सकते। पति नहीं पढ़े तो नहीं पढ़े, मैंने हम पढ़ेंगे, हम अपने बच्चे को पढ़ेंगे। तो दोस्तों, बढ़ती हुई आधुनिकता को देखते हुए सब कुछ ऑनलाइन कर दिया गया। पढ़ाई लिखाई ऑनलाइन है, सारी योजनाएं ऑनलाइन है, सारी जो जानकारियां हैं, सारे रिकॉर्ड हैं, सब कुछ ऑनलाइन है। तो दोस्तों, इस ऑनलाइन के दौर में अगर अभी भी जो महिलाएं हैं अगर पढ़ी लिखी नहीं हैं,
अगर उनके पास में मोबाइल फ़ोन नहीं है, अगर उनको योजना की जानकारी नहीं है, अगर उनसे कहीं गलत जगह पर हस्ताक्षर करा लिया जाता है, तो बताइए ये जो मेक इन इंडिया बना दिया गया है, इस मेक इन इंडिया की सफलता तब तक नहीं है जब तक आपके भारत की महिलाएं, मेक इन इंडिया की महिलाओं को जानकारी नहीं है, उनको पढ़ना लिखना नहीं आता है, तब तक ये मेक इन इंडिया, ये डिजिटल इंडिया, ये बढ़ती हुई इंडिया अधूरी रह जाएगी। इसलिए हमें लगा कि हम सरकार को ज़मीन की सच्चाई दिखाएं और इन महिलाओं से मिलाएं जो टीकमगढ़ जिले का एकदम पास का गांव है, जहां पर टोटल आदिवासी लोग रहते हैं। यहाँ की महिलाएं अनपढ़ हैं, यहाँ की लड़कियों के लिए स्कूल नहीं है, सिर्फ सरकारी स्कूल कक्षा 5वीं तक है। जो लड़कियाँ कक्षा 5वीं पास कर चुकी हैं उनको अब दोबारा से अपना नाम लिखना नहीं आता, वो भूल चुकी हैं उस पढ़ाई को, क्योंकि जब आगे लड़कियां पढ़ेंगी नहीं, वही घर गृहस्थी में बिजी रहेंगी, वही जंगल से लकड़ी लाना है, जाकर के बेचना है, अपनी रोजी रोटी के लिए पैसे जुगाड़ना है, तो अपनी पढ़ाई कैसे आगे रखेंगी, कैसे उनको याद रहेगा कि अपना नाम कैसे लिखना है। तो ये है आपके यहाँ की सच्चाई। लेकिन जिस तरह से महिलाओं के नाम से राजनीति खेली जाती है, महिलाओं को हर तरह बढ़ता हुआ दिखाया जाता है, साहब ग्रामीण इलाकों में हाशिए पर रहने वाली महिलाएं जो है ना, अभी भी आगे नहीं है, वो पीछे ही हैं और वो सदियों की जैसे पीछे हैं। उनके पास में शिक्षा नहीं है, साक्षरता नहीं है, योजनाओं की जानकारी नहीं है, उनको सही तरीके से लाभ नहीं मिलता है, जो अभी आप मेरे चौपाल के माध्यम से सुने हैं ना। ये इस बार के लिए सबसे बड़ा सवाल है और लोकसभा चुनाव का मुद्दा महिलाओं की शिक्षा और साक्षरता का बनना ही चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये चौपाल पसंद आया हो तो आप खबर लहरिया की स्पेशल चुनावी कवरेज को सपोर्ट करें। खबर लहरिया ऑन ग्राउंड को आज ही फॉलो करें।